Good morning, students. This is Mr. Titus from Salem classes as per the teacher of DCS International School as well as Beach College. So, yesterday or means last class we have discussed chapter number 3. That the first part we have discussed that with introduction and the beginning of the story. So yesterday I told you usually how Father Jack how he says story to her daughter that I said, and today we will see the story that is Roger Skunk. Okay, so the story is about Roger Skunk. She was about to sleep. Okay, but when she heard the story about her father is going to tell a story, suddenly she woke up and she stood for hearing the story. So, if yet you haven't subscribed my channel, please subscribe that you can get all my notifications. So this video lecture will be in Hindi only. And afterward, I will make a summary and I'll put that in English. So let's start. So in this line, we will start that he smiled. Sorry. So yes, Joe said. That means the previous day, Jo asked her father to say a story about skunk, Roger skunk, because father, whenever he says story, he used to take only one name. That may be for a fish, that may be for any other animal, is called Roger. And in this story, he is going to tell skunk. That was requested by her daughter. Her name is Jo. He smiled. What about the quality of a skunk? He smelled so bad that none of the other little woodland creature would play with him. Joe looked at him solemnly. She hadn't foreseen this. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्कंक है वो कैसा है कि बिल्कुल वो बैड स्मेल करने वाली एक एनिमल है। स्कंक का फोटो आप इंटरनेट से स्कंक लिखो तो आपको आ जाएगा। फिर आप देख सकते हैं बिल्कुल एक मंगूस की तरह दिखती है। ठीक है, तो ये स्कंक अपने आप में दुखी रहती है वो इसलिए कि वो जितने भी उस वुडलैंड में उस फॉरेस्ट में क्रिएचर है उन सभी के साथ खेलने के लिए चाहती थी, लेकिन उसके पास बदबूदार होने के कारण कोई भी उससे खेलने नहीं आती थी। ये बात जैसे वो सुनती है और तभी जो है बड़े सॉलमली वो अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को देखती है। Whenever he go out to play, जैक कंटिन्यूड विद जेस्टर। अब जैक उसको शुरू करता है स्टोरी को, कहता है कि जब कभी भी वो मतलब अपने फ्रेंड के साथ खेलने के लिए जाती है, सो रिमेम्बरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशन ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, वो अपने बचपन के जो लज्जा, शर्म, निंदा वो सभी को याद करता है। ऑल ऑफ द अदर टीनी एनिमल्स वुड क्राई, और जितने अदर छोटे एनिमल्स जो चिल्लाते हैं, ओ ओ हियर कम्स रॉगर एंड स्टिकी स्टंक, देखो देखो यहाँ पे रॉगर और स्टिकी स्टंक आ गई। एंड दे वुड रन अवे एंड रॉगर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, तो सभी उसे देखते ही भाग जाते थे और वो अकेली और वहाँ पर रह जाती थी। एंड टू लिटिल अराउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, और इस बात से लेकर के वो क्या करती थी कि दुखी हो जाती थी और उसके आँख से आंसू बहना चालू हो जाता था। द कॉर्नर्स ऑफ जोस माउथ ड्रॉप्ड डाउन and her lower lip bent toward he dressed with
forefinger along the side of her nose, the course of one रॉगर स्कंक्स टीयर। जैसे वो रॉगर कंक्स के टीयर के बारे में सुनती है और तभी जो भी यहाँ पे मतलब दुखी हो जाती है। Want he see the owl? क्या उसे वो उल के साथ मुलाकात नहीं हुआ? She asked in a high and finity rough-headed voice। वो एक मतलब चाहत वाली आवाज से वो यही कहती है, क्या वो आउल से उसका मुलाकात नहीं हुई? सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, फिर वो बिस्तर में बैठे हुए पूछती है। जैक फेल्ट द कवर्स tug as her legs switched tensely, so he was pleased with this। तो जैक को समझ में आ गया कि अब वो बिल्कुल और स्टोरी सुनने के मूड में है। हालांकि वो सुन रही थी लेकिन अभी स्टोरी जो है थोड़ा एक सीरियस मोड पे आ रहा है। सो ही वॉज प्लीज्ड विद दिस, और इस सवाल से वो खुशी भी होता है। मोमेंट ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, समथिंग शी मस्ट नो एंड हैड नो विश टू हरी ऑन। तो यहाँ पे वो उसी बात को बताता है कि कैसे वो अपनी इच्छा को जाहिर करता है, यानी रागर स्कंक क्या इच्छा को प्राप्त करता है। पर डाउनस्टायर a chair scrapped and realized he must get down to the clear paint the living room would work। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो मन में सोचता है कि वो नीचे जाएगा और जहाँ पे कुछ पेंटिंग हो रहा है। Well, he walked along very sadly and came to a very big tree। और वो बहुत ही सैडली वो नीचे चला जाता है और नीचे जाने के बाद और बड़े दुख के साथ ऊपर भी आ जाता है। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वाज एन इनर्मस। फिर उसके बाद जो ट्री जो है बहुत ही इनर्मस है, यानी अब वो उसे वही स्टोरी में लेकर के चलता है कि वाइस ओल्ड उल। तो वो ऊपर फिर आकर के उसे उसी मोड में लेके आना चाहता है कि हाँ वो अभी कहाँ चली गई, वो अभी चली गई किसके पास, आउल के पास चली गई। मिस्टर आउल, रगस skunk said, all the other little animals run away from me because I smell so bad, so you do। तो यहाँ पे और स्कंक जाता है और जा कर के आउल से मिलता है। मिलने के बाद उसको कहता है कि और मिस्टर आउल, जितने भी एनिमल्स से मुझे देखते ही भाग जाते हैं, उसमें एक ही कारण है कि मैं जो हूँ बदबूदार हूँ। सो यू डू, द आउल सेड, वेरी वेरी बैड, व्हाट कैन आई डू? रॉजर skunk said and he cried very hard। तो आउल कहती है ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तभी रॉगर skunk जो है बहुत भयंकर रूप से वहां पे रोने लग जाता है। द विजार्ड, जो साउटेड, अभी जो यहाँ पे साउटेड करके कहती है विजार्ड उजार्ड, क्योंकि पहले से वो स्टोरी सुनती है। कोई भी समस्या को लेकर के अगर आउल के पास जाता है तो आउल बोल देती है कि भाई तुम तो जाओ विजार्ड के पास। अब उसको समझ में आ गया कि डेफिनेटली वो अगर आउल के पास गई हुई है तो निश्चित रूप से आउल क्या करेगा, उसको विजार्ड के पास भेजेगा। And sat right up and a little golden book spilled from the bed। जैसे वो थोड़ा चिल्ला करके बड़े एंथुसियास्ट के साथ बोलने लगती है और तुरंत यही देखती है कि मतलब हिलने डुलने से बुक में एक सॉरी बेड के ऊपर एक बुक था तो वो नीचे गिर जाता है। नाउ जोस डैडी टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी? तो उसके बाद फिर से वो कहते हैं कि पापा क्या आप वो स्टोरी कहना चाहोगे? नो, यू मी। सो सॉरी, पापा जो को कहते हैं जो, क्या आप मुझे स्टोरी कहना चाहते हो? तो तभी जो कहती है नो,
then lie down and be sleepy. उसके बाद वो क्या करती है कि सोने जैसा हो जाती है, वो लेट जाती है. Her head replaced into the pillow and she said, out of your head. फिर well, the owl thought and thought at last he said, why don't you go to see Wizard? So daddy, what? Are magic spell real? तो यहाँ पे वो फिर से कहता है, आउल कहता है, तो क्यों आप बुझाड़ के पास जाना नहीं चाहते हो? तभी एक सवाल उठता है जो को, जो पूछती है, डैडी क्या ये जो मैजिक स्पेल है ये सच है? दिस वॉज ए न्यू फेज, ये तो एक नए पर्याय पे आ गए. जस्ट दिस लास्ट मंथ आई रियलिटी फेज. So when he told her spider on it bugs, she turned into her mother and asked, "Do they really?" तो पिछले दिनों में भी एक कहानी सुनाए थे स्पाइडर के बारे में. तो वो स्पाइडर के बारे में जो कहानी था कि आप वो रियली था. And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and instituted with a sly yet eager smile. Is he really? तो ये जो उसके अंदर जो बदबू है और ये भी कोई रियली है क्या? दे आर रियल इन स्टोरीज. ये जोक आंसर में कहते हैं ये सभी तो कहानी में रियलिटी लगते हैं. ओके, सो क्रुएलिटी सी हार्ट मेड हिम मिस बीट इन द narrative. The old said, go to the dark wood under the people tree into the swamp over the creek. What a creek! तो उसे कहती है ओल कि तुम चले जाओ, एक पीपल का पेड़ होगा उसके नीचे, और एक स्वम्प ओवर क्रीक से होते हुए तुमको जाना है. तो क्रीक की क्या चीज़ है, क्रीक क्या चीज़ है, और इसमें फादर क्या कहते हैं, ए लिटिल रिवर. क्रीक का मतलब क्या है, एक लिटिल रिवर. आप पेड़ों में से होते हुए और आप और क्या कर सकते हैं, जंगल में होते हुए, आप रिवर से होते हुए आप चले जाओ. एंड देयर विल बी द विजार्ड हाउस, और वहाँ पे विजार्ड का हाउस होगा. एंड दैट इज द वे रॉक स्कंक वेंट एंड प्रीटी सून ही केम टू ए लिटिल व्हाइट हाउस. जैसे रॉजर वहाँ पे उनके डायरेक्शन के अनुसार चले जाते हैं और चले जाने के बाद फिर वहाँ पे एक लिटिल हाउस व्हाइट हाउस को देखते हैं. एंड ही रैप्ड ऑन द डोर. उसके बाद डोर को खटखटाते हैं. जैक रैप्टेड ऑन द विंडो स्टिल and under the cover saw Jotel figure or clenched in the infantile grill. And then a teeny little old man came out with a hulk white beard and a pointed blue hat. तो जैसे रॉजर दरवाजा खटखटाती है तो तब खटखटाता है तभी एक नाटा व्यक्ति जो है उसके सफेद दाढ़ी था, है ना, सफेद दाढ़ी था. हालांकि वो मंत्र तंत्र करने वाले दाढ़ी बाल ये सब क्या करके रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं. तो यहाँ पर भी ये मंत्र तंत्र करने वाला जो है वो ऐसे ही यहाँ पे आता है. अपने कॉटेज से देखो, इसे यहाँ पर एक कॉटेज दिख रहा है, ठीक है ना, उस प्रकार के कॉटेज से वो क्या करता है कि वो आ जाता है. आने के बाद फिर उसके साथ बात होता है. आ विच इज व्हाट इज विच यर वांट, यू स्मेल awful. The wizard's voice was one Jack's own favorite effect. He did it by scrunching up his face at somehow uh, winning and through his eyes, so which felt for the interval roomy. He felt being an old man suited him. तो यहाँ पे जैसे वो पहुँचती है तो जो मंत्र करने वाला विजार्ड है उसको भी वो स्मेल महसूस होता है.
तो किस प्रकार का स्मेल नहीं है, वो ऐसा कहता है। आई न्यू इट, रॉजर skunk said, and all the little animal run away from me. The enormous Viceroy said, you could help me. तो वो कहता है, मैं जान सकता हूँ, ठीक है ना, मैं समझता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसे जितने भी अदर एनिमल से, छोटे मोटे एनिमल से मुझे देखते ही वो भाग जाते हैं, इसलिए कि मेरे शरीर से बदबू आता है। तो जैसा भी है, मैं आपके बारे में सुना हूँ और आपके द्वारा कुछ हो सकता है, आउल आउल ने मुझे कहा था, तो मैं आपके पास आया हूँ। ओह वेल, मे बी कम ऑन इन, डोंट गेट टू क्लोज। आप आ तो गए लेकिन बिल्कुल क्लोज नहीं होना, मेरे बिल्कुल नजदीक नहीं आना। नाउ इनसाइड जो देयर वेर ऑल दिस मैजिक थिंग्स all jumped together in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady boy. तो यहाँ पे विजार्ड अभी अपना मंत्र को शुरू कर देता है। कोई डस्ट का हिप था और ऐसे में वो अपने मंत्र को शुरू करता है, इसलिए कि उसके घर में और भी कोई क्लीनिंग करने के लिए और कोई व्यक्ति नहीं है। वाई वाई बिकॉज शी वॉज विजार्ड एंड वेरी ओल्ड मैन। क्वेश्चन उसको पूछता है कि क्यों क्लीन करने वाले नहीं है। इसलिए वो तो एक विजार्ड है, मंत्र तंत्र करने वाला, और बहुत ही ओल्ड आदमी है। सो विल ही डाई, सवाल करते हैं क्या वो मरेगा। नो, विजार्ड डोंट डाई, विजार्ड कभी मरते नहीं। वेल, ही rummaged around and around old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. तो यहाँ पे उसे पूछा जाता है कि भाई आप किस प्रकार का स्मेल को प्राप्त करना चाहते हो। तो रॉगर यहाँ पे जवाब देता है, रॉगर थो एंड थॉट एंड सेट रोज। फिर उसके बाद वो कहता है मुझे रोज का स्मेल चाहिए। तो अभी हम उसके बाद पार्ट 2 में और आगे की बात देखेंगे।